सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे सा निरे सा निरे सा निरे सा निरे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। हालेलुया, हालेलुया। आइए प्रभु यीशु अपने वचनों के द्वारा मुझे उद्धार दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु ने आज का वचन दिया है कि मेरे बच्चों से कहना कि पश्चाताप करके मेरे पास लौट के चले आए। कई लोग बहुत ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में बंधन टूटता नहीं है। कहीं ना कहीं पर प्यारे भाइयों और बहनों, स्वीकृति की कमी रहती है, क्योंकि हम उन बातों से अनभिज्ञ हैं जिनके लिए हमें प्रायश्चित करने की आवश्यकता है। तो आज मैं पुनः एक बार प्रभु के ओर से आप लोगों को बताना चाहता हूं कि प्रभु चाहता है कि हम पाप स्वीकार करें। प्रभु चाहता है कि हम प्रायश्चित करें और अपने जीवन से, पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या को हम कैंसल करें, डिस्कनेक्ट करें, डिक्लेयर करें कि हे प्रभु, मैं आज निर्णय लेता हूं कि मैं इन तमाम सारी बुराइयों से अपने आप को जुदा करता हूं। मेरे जीवन से, परिवार से और पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवनचर्या के बंधनों को यीशु के पवित्र नाम से अपने बच्चों के जीवन से, अपने परिवार से, अपनी धन संपत्ति से इन तमाम श्रापों को डिस्कनेक्ट करता हूं, कैंसल करता हूं यीशु के नाम पर। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा मरकुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 में कि मुझ में विश्वास करने वाले मुझसे भी बड़े और महान काम करेंगे। और बाइबल हमें बताती है कि यदि आप ईसा मसीह में विश्वास करेंगे, यदि आप मुख से उसे अंगीकार करेंगे, हृदय से आप उसे स्वीकार करेंगे, तो आप बचेंगे और आपका घराना भी बचाया जाएगा। आप उद्धार पाएंगे और आपका घराना भी उद्धार पाएगा। बोलिए आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो आज अगर हम देखें अपने इर्द गिर्द आस पास में, शोषण की कमी नहीं, अत्याचार की कमी नहीं, हत्या की कमी नहीं, चोरी, धोखा, लड़ाई, झूठ, फरेब, झगड़े, मनमुटाव, ईर्ष्या, ना जाने कौन कौन सी बुराइयां इस दुनिया में इंसान के जीवन में व्याप्त हैं। विचारों में भिन्नता है, एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे हैं, दुख है, बीमारी है, कष्ट है, अपंगता है। इंसान के अंदर एक लगातार ऐसी लड़ाई चल रही है, वो खुद नहीं जानता कि ये लड़ाई कैसी है। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान दवाइयां खाते जा रहा, उसको खुद पता नहीं कि उसे बीमारी क्या है, कुछ पता नहीं कि क्या होता है, उसे क्या उसके अंदर चलता है, ना जाने वो क्यों बीमार पड़ा रहता है। अनेक प्रकार की चिंताएं हैं, परिवार की, बच्चों की, दाम्पत्य जीवन की, व्यक्तिगत जीवन की, भावनात्मक जीवन की, आर्थिक तंगियों की जो चिंता है, यह मनुष्य को लगातार सताए हुए है। और इनके बीच इंसान जीने की कोशिश कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, पुण्य के काम कर रहा है, उपवास कर रहा है, तीर्थ कर रहा है, सिर्फ यही सोच के कि उद्धार मिल जाएगा, उद्धार मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं पर कोई ऐसी चीज खटकती रहती है कि वो अपने आप को अधूरा महसूस करता है, अपने आप को अधूरा महसूस करता। आखिर क्यों? इसकी वजह क्या है?
तो बाइबल एक वचन हमें देती है, स्तोत्र संख्या 38 पद संख्या 19 में, कि मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं। मेरे पापों के कारण मैं अशांत हूं, किसी दूसरी चीज के कारण नहीं। क्योंकि हमारी लड़ाई तो हमारे भाइयों और बहनों से है ही नहीं। हमारी लड़ाई तो इस संसार के अधिपतियों, आकाश की दुष्ट आत्माओं से बाइबल स्पष्ट करती है। एफेसियों के पत्र अध्याय 6 पद संख्या 10 और उससे आगे। तो फिर हमें अशांत रहने की बात ही क्या है? हमारे अंदर ही अंदर एक अंतर्द्वंद चलता रहता है, लड़ाई चलती रहती है। हम अपने ही अपराध बोध से जूझते रहते हैं। हमारे अपने ही गिल्ट फीलिंग्स हमको क्या करती हैं? काटती रहती हैं। घुन की तरह वो हमें, प्यारे भाइयों और बहनों, ड्रिल करते रहती हैं और हम खोखले होते रहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास चले आओ, तुम प्रायश्चित करो, क्योंकि प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15। तो प्रभु का वचन हमें बताता है यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में कि ये सारी समस्याएं आखिर क्यों हैं? आखिर क्यों इंसान दुखी है? वो अपने अधर्म के कारण दुखी है। बाइबल इसके विषय में बताती है यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 25 में कि तुम्हारे पापों ने तुमको उन वरदानों से वंचित कर दिया है जो परमेश्वर ने तुम्हें दिए थे। तुम अपने अधर्म के कारण परमेश्वर से दूर चले गए हो। और जब तक ये पाप, ये अंधकार इंसान के जीवन में रहता है, प्रियजनों, उसके जीवन में ये होना अनिवार्य है। ये होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रवक्ता कहता है अध्याय 21 पद संख्या 4 में कि हर बुराई, हर कुकर्म, हर पाप, हर अपराध दुधारी तलवार के जैसा है। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 4, बुक ऑफ सिराक चैप्टर 21 वर्स 4, हर अपराध दुधारी तलवार के समान है और उसके काटे हुए का कोई इलाज नहीं है। बस एक ही इलाज है कि प्रायश्चित, एक ही इलाज है पछतावा, एक ही इलाज है कि होश में आने के बाद उस प्रभु के पास चले आना जो कि पापों का खाता क्लोज कर सकता है, जो हमारे अधर्म का अकाउंट क्लोज कर सकता है। उसके पास जाने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। बाइबल इस बात को स्पष्ट करती है प्यारे भाइयों और बहनों। तो उन चीजों से आजाद होने के लिए धार्मिकता को खोजने की आवश्यकता है, अन्यथा हम अपने पापों में यूं ही पड़े रहेंगे और हम अपनी गलतियों को स्वीकार करने में असमर्थ रहेंगे। तो बाइबल कहती है स्तोत्र संख्या 107 पद संख्या 17, साम नंबर 107 वर्ड्स 17, कि कुछ लोग अपने कुकर्मों के कारण बीमार पड़ गए और अपने पापों के कारण कष्ट झेल रहे हैं, किसी दूसरे की वजह से नहीं, किसी तीसरे की वजह से नहीं। वो अपने ही कुकर्मों के कारण कष्ट झेल रहे हैं। और स्तोत्रकार इस बात को स्पष्ट करता है अध्याय 41 में कि प्रभु रोग शैया पर भी रोगी को सांत्वना देता और रोगी का बिस्तर बदल देता है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो पहली बात कि हम परमेश्वर से दूर चले गए हैं, इसलिए कष्ट में जीवन बिताते हैं। दूसरी बात, हम अधर्म के रास्ते पर हैं, इसलिए हमें कष्ट होता है, क्योंकि अधर्म हमें शांति नहीं देता। अधर्म के रास्तों पर शांति नहीं मिल सकती। विपत्तियों का मूल कारण जो हमारे जीवन में है, कष्टों का मूल कारण जो है वो ये है कि ईश्वर की आज्ञा को भंग किया, प्रभु के दिन को पवित्र नहीं रखा, अपने रास्तों पर चलना हमने स्वीकार किया, सांसारिक चीजों पर हमारी आसक्ति बढ़ती गई और हम मटीरियलिस्टिक बनते गए। हम भौतिकवाद के पीछे दौड़ते रहे और आत्मा के लिए हमने कोई काम नहीं किया। हम केवल शारीरिक वासनाओं की तृप्ति के लिए कार्य करते रहे। तो अधर्म के कार्य करना, बुराई करना, ईर्ष्या, अहंकार, इन तमाम बुराइयों के कारण इंसान के जीवन में कष्ट है, परेशानी है। अब आप कहेंगे कि जो धर्मी है फिर उसके जीवन में कष्ट क्यों है? ये सवाल प्यारे भाइयों और बहनों, इसका उत्तर प्रभु हमें देता है।
बाइबल हमें बताती है और वो कहती है कि विषम परिस्थितियों में मैं तेरे विश्वास की परख करता हूं। मैं आग की भट्टी में नहीं, दुख की भट्टी में तुझे परखता हूं। मैं दुख की भट्टी में तुझे तपाता हूं और तेरे विश्वास की परख होती है। जैसे एक सुनार, प्यारे भाइयों और बहनों, सोने को आग में गलाता है और उसका परिष्कार करता है। प्रभु कहता, मैं अपने भक्तों को, चुने हुए लोगों को क्या करता हूं? दुख की भट्टी में परखता हूं, लेकिन मैं उनकी हड्डियों की रक्षा भी करता हूं और अपने भक्तों के घर में डेरा भी डालता हूं। आप देखिए कि प्रभु का भक्त जो सच्चाई और आत्मा की सच्चाई और हृदय से स्तुति करता है, उसे किसी चीज की कमी नहीं, उसका घर भरा पूरा रहता है। हमने बाइबल में पढ़ा, स्तोत्र संख्या 34 में हमने पढ़ा कि प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा रहता है। लेकिन धनी लोग धनी होकर भी दरिद्र बने रहते हैं, दरिद्र बने रहते हैं। लेकिन आज प्रभु हमें चाहता है कि हम उसके पास लौटें और हम उसकी कृपा से धनी बन जाएं। आखिर क्यों हमारे जीवन में ये पाप का बोलबाला, बुराई का बोलबाला है? तो बाइबल हमें बताती है स्तोत्र संख्या 51 में कि दाऊद कहता है कि मैं तो जन्म से ही अपराधी हूं, अपनी माता के गर्भ से पापी हूं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मां के गर्भ से ही पापी जन्मा, प्यारे भाइयों और बहनों, और दाऊद इस बात को स्वीकार करता है। तो जीवन की कड़वी सच्चाई है, मैं जैसा आपको कई मर्तबा बता चुका हूं कि इंसान जब गर्भ में बच्चे के रूप में रहता है तो उस समय माँ के पेट में वो खेलता है, माँ के पेट में लात चलाता है और उस समय उसे अच्छा लगता है। लेकिन वही इंसान जब धरती पर आता है, इस दुनिया को देखता है, बड़ा हो जाता है, अहंकारी बन जाता है, ईर्ष्या से भर जाता है, और वही इंसान अपने बुजुर्ग माता पिता को कभी कभी घर से धक्के देकर निकाल देता है, क्योंकि लात मारना बचपन से उसकी फितरत है, गर्भ से ही उसकी फितरत है। फर्क सिर्फ इतना है कि उन दिनों में माता हंसती थी और बुढ़ापे में जब लात खाती है तो उन दिनों में आंसू बहाती है और रोती है। यही जीवन की कड़वी सच्चाई है, यही जीवन की कड़वी सच्चाई है और इसको हमें समझना अनिवार्य है। तो बाइबल कहती है रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में, सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में अच्छा नहीं है। बाइबल कहती है कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति न्याय के साथ कोर्ट कचहरी में अपना केस नहीं लड़ता। सब लोग कोशिश करते हैं झूठ को सच और सच को झूठ बनाने की। इसलिए अशांति, दुख, कष्ट, विपत्ति का कारण हमारे जीवन के कार्य हैं, हमारे जीवन की अपनी ही कमियां हैं, हमारे जीवन के चुने हुए अपने ही रास्ते हैं। शरीर की वासनाएं जो प्यारे भाइयों और बहनों हमारे जीवन से उत्पन्न होती हैं और वासना के गर्भ से पाप उत्पन्न होता, और पाप का वेतन बाइबल कहती है मृत्यु है। और मृत्यु जब इस संसार में आती है तो सबको वो डसने का प्रयास करती है। तो जेम्स इसके विषय में लिखता है, याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 कि वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है, पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। तो प्रलोभन में पड़ा हुआ व्यक्ति ये ना कहे कि ईश्वर मुझे प्रलोभन देता है। लेट नन ऑफ यू से दैट गॉड गिव्स टेम्पटेशंस टू यू। नो, ही विल नेवर पुट यू टू टेस्ट। वो आपको कभी प्रलोभन नहीं देता है। बाइबल हमें बताती है कि आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं दिया गया है जो आपकी शक्ति से परे है। आपको सिर्फ वो करने के लिए कहा गया है जो आपके शक्ति के अधीन है, जिसे आप कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आखिर कौन सी ऐसी बात है जो इंसान के जीवन में इतनी ज्यादा समस्या उत्पन्न कर देती है? मैं समझता हूं कि इंसान की प्राथमिकताएं बिगड़ी हुई हैं, प्रायोरिटीज बिगड़ी हुई हैं।
जो पहले करना चाहिए वो बाद में करता है, और जो बाद में करना चाहिए वो पहले करता है। बस यही कारण है कि हम ईश्वर को प्रथम स्थान नहीं दे पाते हैं, और इसीलिए हमारे मन अशांत रहते हैं, क्योंकि ईश्वर शांति का ईश्वर है। और बाइबल कहती है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों के नीचे कुचल देगा और आपको उद्धार प्रदान करेगा। तो हमारी प्राथमिकताओं में संतुलन नहीं है, क्योंकि वो बिगड़ी हुई है, उनमें बहुत ज्यादा असंतुलन है। तो हमें नहीं मालूम है कि प्रथम स्थान पर क्या होना चाहिए। तो ये आज का जो वचन है, आपका जीवन ये बदल देगा प्यारे भाइयों और बहनों। आज के वचन जो मैं आपको सुना रहा हूं, अगर आप इसको स्वीकार करेंगे तो ये आपका जीवन बदल देंगे। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बाइबल इसके विषय में लिखती है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर है। मनुष्य की प्रवृत्ति बुराई की ओर है। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 6 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य के मन में बुरे विचार उत्पन्न होते हैं। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का झुकाव पाप की ओर है। पाप हमारे जीवन का हिस्सा है। कमियां, कमजोरियां, बुराई ये हमारे जीवन का हिस्सा है। अब आप पूछेंगे कि आखिर ये हमारी जिंदगी में क्यों आया और परमेश्वर ने इसे हमसे आजाद क्यों नहीं किया? परमेश्वर ने प्यारे भाइयों और बहनों जब आदम से ये कहा, क्योंकि तूने ये फल खाया, क्योंकि तूने इसका कहना माना, क्योंकि तू बहक गया और प्रलोभन में पड़ गया, अब देख कि तू जिंदगी भर अपने पसीने की कमाई खाएगा और दिन रात तू मेहनत करेगा, और धरती तेरे लिए ऊंट कटारे क्या करेगी? पैदा करेगी, कंटीली झाड़ियां पैदा करेगी, और तू उसमें मेहनत करेगा और अपने परिश्रम की कमाई के द्वारा तू अपनी जीविका अर्जित करेगा। ये उसे आशीर्वाद था कि जा कर ले अपनी मर्जी। तू चाहता था कि ऐसा कर, लेकिन तेरे विश्वास की परख तेरी इन्हीं परिस्थितियों में होगी। तेरी तपस्या की परख तेरी इन्हीं परिस्थितियों में होगी। अब जो मसा तूने अदन वाटिका में खो दिया था, उसको प्राप्त करने के लिए तुझे जिंदगी के 70-80 वर्ष जो हैं इसी प्रकार दुख में बिताने पड़ेंगे। इसीलिए इंसान के जीवन में ये प्रलोभन आते रहते हैं, वो गिरता है, उठता है, और प्यारे भाइयों और बहनों जो इसमें खरे उतरते हैं वो फिर से परमेश्वर की हजूरी में उसी स्थान को पाते हैं जो अदन वाटिका में खो दिया था। क्योंकि यीशु ने तो हमें रास्ता दिखा दिया, यीशु ने हमें उद्धार दिला दिया। और संत पौलुस कहता, आप अपनी मुक्ति के लिए डरते कांपते हुए प्रयत्न करते जाएं। यदि आप फिर से उस स्थान को पाना चाहते हैं जिससे आप नीचे गिरा दिए गए हैं, प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 में प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम याद करो कि तुम कितने ऊंचे सिंहासन से नीचे गिर गए हो। तुम याद करो कि तुम कितने ऊंचे स्थान से नीचे गिर गए हो। और इसीलिए इंसान का जीवन जो है संघर्ष में रहता है। और वास्तव में ये होना भी चाहिए, क्योंकि ये शरीर और आत्मा एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर कुछ चाहता है, आत्मा कुछ और चाहती है, और इन दोनों में क्या है? सामंजस्य नहीं है। और इसीलिए हम क्या करते हैं? पाप करते हैं, इसीलिए पुण्य भी करते हैं, इसीलिए हम लोग अच्छे काम करते हैं, बुरे काम भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, सच भी बोलते हैं, हर तरीके का काम करते हैं। क्योंकि ये दो तरीके के फोर्स हमारे अंदर हैं, एक शारीरिक और एक आत्मिक। तो जब ये दोनों फोर्स प्यारे भाइयों और बहनों कार्य करते हैं हमारे जीवन में, तो इंसान का इधर उधर भटक जाना स्वाभाविक है। इंसान का इधर उधर भटक जाना स्वाभाविक है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अंत तक धीर बना रहता है, धैर्य के साथ काम करता, परमेश्वर के साथ जुड़ा रहता, दिन रात उसकी खोज में लगा रहता है, तो वह उसे आजाद करता है। वो किसी पापी की
मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है। इसलिए बाइबल हमें बताती, एजेकियल नबी का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 23, प्रभु ये कहता है, क्या मैं किसी दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न हूं? नहीं, प्रभु किसी दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि वो तो आत्माओं को बचाना चाहता है, वो तो आत्माओं का उद्धार चाहता है। और ये शैतान भली भांति जानता है, इब्लीस भली भांति जानता है कि आत्माओं को बचाया जा सकता है, इसीलिए वो इंसानों की आत्माओं का सर्वनाश करने के लिए रास्ते ढूंढता रहता है। कैसे? क्रोध के कारण, अहंकार के कारण और ईर्ष्या के कारण। क्रोध हमारे मन को खा जाता है, ईर्ष्या और अहंकार हमारी आत्मा को खा जाती है। याद कीजिए, शैतान की ईर्ष्या के कारण बाइबल कहती है इस धरती के ऊपर पाप आया। केवल शैतान की ईर्ष्या के कारण तो सबसे पहला पाप जो था वो स्वर्ग राज्य में इब्लीस के द्वारा किया गया, क्योंकि उसने ईश्वर की आराधना करना छोड़कर अपने आप को खुद ईश्वर के स्थान पर रखा और अपने संगी साथियों से कहा कि तुम मेरी आराधना करो। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने उसके साथ सैकड़ों स्वर्गदूतों को जो उसकी मंडली में थे धरती के ऊपर पटक दिया और उन्हें न्याय के दिन तक अंधकार की कोठरी में बंद करके रख छोड़ा है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो बाइबल हमें हर चीज का रास्ता दिखाती है, बताती है, और प्रभु हमें बताता है कि इनसे ऊपर उठने का उपाय क्या है, इनसे निकलने का उपाय क्या है। शायद ये मजाक की बात होगी कि हमारे देश में हर चीज के लिए जुगाड़ है। आप देखिए आपके घरों में किस तरीके से आप जुगाड़ करते हैं और तुरंत आप अपना काम चला लेते हैं। लेकिन पवित्र बाइबल हमें जुगाड़ नहीं बताती है, पवित्र बाइबल हमें वास्तविकता बताती है। प्यारे भाइयों और बहनों, कि परमेश्वर ने उस दिन से ही, जिस दिन से आदम उससे जुदा हो गया था, उसी दिन से विधि के विधान में उसने निर्धारित कर लिया था कि अब आदम को कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये अपनी नादानी में ये गिर गया, क्योंकि उसके पहले ही इब्लीस को नीचे पटका जा चुका था। और मैंने आपको कई मर्तबा समझाने का प्रयास किया कि ये मेरा अनुभव है कि प्रभु ने इस बात को रिवील किया कि शैतान आदम से और हेवा से ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि वो उसकी जगह पर स्थान ले चुके थे। शायद इसीलिए वो हेवा को प्रलोभन देने के लिए गया, उसे परमेश्वर की संगति से दूर करने के लिए गया कि ना तुम रहो और ना मैं रहूंगा, हम दोनों चले। इसलिए दोनों को लेकर चला गया। वो केवल फल दिखा के आया, देखो खा लो और तुम ऐसा हो जाएगा, लेकिन निर्णय करना हेवा के हाथ में था, निर्णय लेना आदम के हाथ में था, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पाए। तो प्रभु का वचन ये कहता है कि तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत दोनों रखी हुई है, पाप और पुण्य दोनों रखा हुआ है, भलाई और बुराई, जिंदगी और मौत दोनों तुम्हारी आंखों के सामने, जिसे चाहते हो चुन लो। और आदम और हवा ने मृत्यु को चुन लिया और इसीलिए वो अदन वाटिका से बाहर कर दिए गए। तो शैतान, प्यारे भाइयों और बहनों, वो रास्ते खोजता रहता है और हमारी जिंदगी इसी कशमकश में बीतती जाती है। कष्ट, परेशानी, चिंता, लड़ाई झगड़े, ड्रग्स, ईर्ष्या, अहंकार, ना जाने कितने घरों में, कितने लोगों में, लगभग अधिकांश घरों में, अधिकांश लोगों के जीवन में ये समस्याएं हैं। बहुत कम लोग होंगे जो अपने आप को वास्तविक रूप से खुश समझते होंगे या जिन्हें अपने जीवन में संतुष्टि है। बड़े से बड़ा व्यक्ति, छोटे से छोटा व्यक्ति, प्यारे भाइयों और बहनों, यदि आप उससे बात करेंगे तो अपने जीवन की किसी ना किसी कमी को वो अवश्य क्या करता है, व्यक्त करता है। तो आज प्रभु हमसे क्या चाहता है? प्रभु चाहता है कि हम उसके पास लौटें। प्रभु चाहता है कि हम उसके पास लौट कर चले आएं और वो हम पर दया करे और हमें आशीष प्रदान करे। ऐसा ना सोचें कि अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं प्यारे भाइयों और बहनों, देर नहीं हुई है। प्रभु आखिरी समय पर भी आपको रिसीव करने के लिए तैयार खड़ा है। लूकस के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं अध्याय 23 पद संख्या 42 में कि यीशु के दाएं और बाएं दो चोर
डाकुओं को लटकाया गया था। एक उनका उपहास कर रहा था और दूसरा उनसे कह रहा था कि प्रभु आज मुझे अपने राज्य में याद कीजिएगा, आज मुझे अपने राज्य में याद कीजिएगा, आज मुझे अपने राज्य में याद कीजिएगा। तो जो लोग ये सोचते हैं कि अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, आत्महत्या करना सिर्फ एक विकल्प बचा है, हम नहीं जीना चाहते, हम मर जाएंगे, हम घर से बाहर चले जाएंगे, हम माता पिता को छोड़ देंगे क्योंकि हमारा यहाँ पर कोई नहीं है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि आपके पास परमेश्वर खड़ा है और वो देख रहा है, सिर्फ आपको बोलने की जरूरत है। प्रभु जिंदगी बदलता है, प्रभु मनों को बदलता है, प्रभु आत्माओं को बचाता है, प्रभु हमारे शरीर को चंगा करता है, अच्छा करता है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि आत्महत्या ही एक विकल्प है, तो आज के बाद ऐसे विचार आप अपने मन में ना लाएं। डाकू की जगह बंदी गृह में थी, जानते हैं? डाकू की जगह बंदी गृह में थी। उसका जीवन अपराधों से भरा हुआ था, वो सजा का हकदार था, वह तो नरक के लायक था, और वो अपने कामों के द्वारा नहीं बचाया गया है। सुनना ध्यान से कि जब डाकू ने यह कहा कि प्रभु आज जब आप अपने स्वर्ग राज्य में होंगे तो मुझे याद कीजिएगा, सुनिए ध्यान से कि ये डाकू अपने कर्मों के कारण नहीं बचाया गया, क्योंकि उसने तो जिंदगी भर लूट पाट की थी, चोरी डकैती उसका काम था, उसकी जगह कहां थी? कैद खाने में थी, और वो सजा का हकदार था, वो नरक के लायक था। तो यदि आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने उसको उसके कर्मों के अनुसार बचा लिया, तो नहीं, क्योंकि उसका एक भी कर्म ऐसा नहीं था जिसकी वजह से वो स्वर्ग राज्य में पहुंच सकता था। ना ही बपतिस्मा लेने के कारण वो बचाया गया, प्यारे भाइयों और बहनों, और ना ही उसके पास उस समय कुछ करने के लिए समय था, उसके पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी आज वो कहां है? स्वर्ग में है। क्यों? क्योंकि उसने अंतिम क्षणों में प्रभु को याद किया। अब मैं नहीं जानता कि उसने क्यों प्रभु को याद किया और उसने क्या सोचा। शायद उसने सोचा होगा जब यीशु कह रहे थे कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। शायद यीशु को कहते हुए सुना होगा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात मेरे ईश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। शायद वो इन वचनों को सुन रहा था बड़े ध्यान से। हो सकता है जो क्रूस के नीचे आजू बाजू खड़े थे, कुछ उसकी प्रशंसा कर रहे थे और कुछ उसकी मजाक उड़ा रहे थे, और ये डाकू ऊपर से सुन रहा था। हो सकता है कि उसके सुसमाचार के विषय में इसने भी सुना हो, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला था। हो सकता है यीशु के चमत्कारों के विषय में उसने सुना होगा कभी, या सुना था। शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि उसने कहा, यीशु आज आप जब स्वर्ग में होंगे तो मुझे भी याद कर लीजिएगा। तो यीशु ने कहा, ठीक है, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग राज्य में होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, अंतिम क्षणों में भी परमेश्वर आपको गले से लगाने के लिए तैयार रहता है, इसलिए निराश नहीं होना। इसलिए यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 15 में ये परमेश्वर का वचन है, ये प्रभु की वाणी है कि प्रायश्चित और स्वीकृति में तेरा कल्याण है, और उस डाकू ने उद्धार पा लिया। तो सुसमाचार के इस पैराग्राफ में, लूकस के सुसमाचार अध्याय 23 पद संख्या 42 में, प्यारे भाइयों और बहनों, पूरा सुसमाचार निहित है कि मौत के सामने किया हुआ पश्चाताप, मौत के सामने किया हुआ पश्चाताप, और मौत हार गई। और प्यारे भाइयों और बहनों, इसको जीवन मिल गया, और ये स्वर्ग राज्य में जाकर दूतों और संतों की संगति में प्रभु के साथ रहा। मैं नहीं जानता कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया, और मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी बातें हो सकती हैं जो कि शायद उसने सुसमाचार में सुनी होंगी। तो इसलिए मसीहियों को, विश्वासियों को
हर एक व्यक्ति को जो प्रभु पर ईमान लाता है उसे आज जरूरत है एक निर्णय लेने की, उसे आज जरूरत है एक निर्णय लेने की। और यदि आप निर्णय नहीं लेते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम भी दूसरे डाकू की तरह नष्ट हो जाएंगे। और यदि हम निर्णय नहीं लेते तो हवा और आदम की तरह हम भी अदन वाटिका से बाहर कर दिए जाएंगे। इसलिए अफेसियों को लिखते हुए संत पौलुस अध्याय 4 पद संख्या 25 में कहता है, झूठ बोलना छोड़ दो, सच बोलो। और यदि किसी को क्रोध आ जाए तो सूरज डूबने से पहले उस क्रोध को आप समाप्त करें। उस क्रोध के कारण आप पाप ना करें, मुख से अश्लील बातें ना निकालें। आपके मन में उत्तेजना, कटुता, क्रोध, लड़ाई, झगड़ा, परनिंदा और हर तरह की बुराई को आप दूर करें। क्रोध और ईर्ष्या के कारण अनेक रिश्ते टूट गए हैं। क्रोध और ईर्ष्या के कारण अनेक प्रकार की कलीसियाएं बर्बाद हो गई। क्रोध और ईर्ष्या और अहंकार के कारण प्यारे भाइयों और बहनों अनॉइंटिंग चली जाती है, मसा छिन जाता है और हम प्रभु की कृपा से वंचित हो जाते हैं। और याद रखिए, द मोमेंट यू लूज द अनॉइंटिंग यू फॉल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड। जैसे ही हमारी जिंदगी से अभिषेक जाता है, प्रभु का मसा चला जाता है, वैसे ही हमारे जीवन में ये कष्ट, दुख, परेशानी, विपत्ति आने लगती है और हमको घेर लेती है। तो सफन्या नबी के ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 3 में प्रभु का वचन कहता, विनम्रता और पवित्रता की साधना करते जाओ। ये बुरे दिन हैं, ये बुरे दिन हैं। आप उन बातों का पता लगाओ कि परमेश्वर को वो कौन सी बातें हैं जो प्रिय हैं और आप लोग निर्णय लें। सो अल्टीमेटली रिपेंटेंस इज डिसीजन। अल्टीमेटली रिपेंटेंस इज डिसीजन। प्रायश्चित एक निर्णय है। और बाइबल में हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 में उड़ाऊ पुत्र के जीवन में, और लिखा है कि वो होश में आया, उसने निर्णय लिया, उसने अपना मन फिराया और पिता के पास गया और सब कुछ उसे समझ में आ गया। बाइबल कहती है जब उसे होश आया तो वो उठा। उठने के बाद उसने कहा कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और अपने पिता से कहूंगा कि मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, जब तक हम होश में नहीं आते तब तक हम यूं ही कष्ट में रहेंगे। और जब तक उड़ाऊ पुत्र को होश नहीं आया था, वो जानवरों का भोजन ही खा रहा था। लेकिन जब उसे होश में आ गया कि मेरे पिता के घर में सैकड़ों मजदूर भरपेट भोजन खाते हैं, मैं एक ऐसे धनी व्यक्ति का, धर्मी व्यक्ति का बेटा हूं जो अपना घर छोड़कर यहां आ गया, मैं भूखों मर रहा हूं। ऐसी ही जिंदगी शायद मेरी और आपकी भी हो सकती है जब हम प्रभु से दूर चले जाते हैं। अनुग्रह प्रभु के पास है, अनॉइंटिंग उसके पास है, चंगाई उसके पास, उद्धार उसके पास, मुक्ति उसके पास, हमारी उन्नति उसके पास, सब कुछ उसके पास। और यदि हम छोड़कर अपनी उन्नति, अपनी प्रसन्नता और हमारी खुशी अगर हम भौतिक चीजों में खोजते हैं तो प्यारे भाइयों और बहनों, कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य हमारे जीवन में हो जाएगा। जक्कैया उसके जीवन में उसने एक निर्णय लिया, he repented, और उसने बोला आज मैं निर्णय करता हूं, today I decide to sell off my property and distribute 50% of my property to the poor people। वो उसका निर्णय था। और निर्णय जैसे ही हुआ, प्यारे भाइयों और बहनों, यीशु ने कहा आज इस घर में मुक्ति का आगमन हो गया। तो जिंदगी में एक स्टैंड लेना, लाइफ में एक स्टैंड लेना। मसीहों, प्रभु के लोगों, प्रभु के चुने हुए लोगों, आप बार बार कलीसिया में पुरोहित के पास पाप स्वीकार का संस्कार ग्रहण करने के लिए जाते हैं, तो अपनी जिंदगी में वो स्टैंड लेना और खड़े हो जाना। अगर आप ऐसा करते हैं तो दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे गिरना होगा। दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे गिरना होगा। परीक्षा चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, प्यारे भाइयों और बहनों, उसे गिरना होगा, उसे टूटना होगा। उदाहरण के लिए शद्रक, मेशक, अबदनगो और उसका साथी डैनियल,
जब वो लोग परमेश्वर के लिए खड़े हो गए, दे टुक अ स्टैंड फॉर द गॉड ऑफ इज़राइल याकूब, द गॉड ऑफ जेकब, द गॉड ऑफ इज़राइल, द गॉड ऑफ इब्राहिम। जब उसके नाम पर उन्होंने स्टैंड लिया तो वो खड़े हो गए और आग की भट्टी में डाल दिए गए। प्यारे भाइयों और बहनों, आग का जो ताप 7 गुना था वो ठंडा हो गया। जब हम परमेश्वर के लिए खड़े होते हैं तो वो हमारे लिए खड़ा होता है। जब हम उसके सामने घुटना टेकते हैं तो वो हमारे लिए खड़ा हो जाता है और हमको आशीर्वाद देने के लिए वो तैयार रहता है। प्यारे भाइयों और बहनों, तो इसलिए जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इफ यू हैव प्रेयर इन योर लाइफ यू हैव पावर। इफ यू हैव अ वर्ड ऑफ गॉड इन योर लाइफ यू हैव अ लाइफ, एंड इफ यू हैव अ होलीनेस इन योर लाइफ you have Jesus in your life, and if you have adoration and prayer and praise and worship in your life you have anointing and you have a deliverance। हिंदी में दोहराना चाहता हूं कि अगर प्रार्थना है तो पावर है, अगर वचन है तो जीवन है, और अगर पवित्रता है तो आपकी जिंदगी में अभिषेक रहेगा। और अगर अभिषेक आपके जीवन में है तो प्रभु आपके साथ है। और यदि आपके जीवन में विनम्रता है तो आप धन्य समझे जाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है धन्य है वे लोग जो विनम्र हैं, वो प्रतिज्ञात देश के क्या करेंगे, दर्शन करेंगे। और यदि आराधना है तो छुटकारा है, यदि आराधना है तो चंगाई है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोगों के जीवन में प्रभु इन वचनों के माध्यम से बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। आपके जीवन की बहुत सारी गवाहियां हैं। प्रभु इस वक्त हमारे बीच में है, वो अपने दास के द्वारा आप लोगों से बातें कर रहा है। मैं समझता हूं कि जब अपनी भरी जवानी में यीशु लोगों से बातें करता होगा, क्योंकि उत्साह उनके अंदर था, तो ठीक ऐसे ही बातें करता होगा, शायद इसी अंदाज में बोलता होगा। क्योंकि अगर सुसमाचार की लाइनों के भीतर छिपे हुए भावों को यदि हम पढ़ें प्यारे भाइयों और बहनों, तो हम प्रभु के मनोभाव को समझेंगे, प्रभु के मनोभाव को समझेंगे। जब उन्हें जोर से बोलना पड़ा तो उन्होंने बोला प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन जब जहां पर प्यार की आवश्यकता थी तो उन्होंने सांत्वना दी, ढारस बंधाया। जब रोने की बात आई तो लाजरस की कब्र के सामने खड़ा होकर वो रोने भी लग गया। उसने आंसू बहाए, यरूशलेम की ओर देखकर, उसने मंदिर की ओर देखकर आंसू बहाए। ये प्रभु का मानवीय स्वभाव था। प्यारे भाइयों और बहनों, वो हमारे बीच में रहा मनुष्य बनकर, मेरे और आपके जैसे उसने जिंदगी को जिया, उसने महसूस किया। वो हमारे दुखों को जानता है, हमारे कष्टों को जानता है, हमारी कमजोरियों को जानता है, और इसलिए वो तैयार रहता है कि हमें कब उठाए। इसलिए दूतों को आदेश देता है, जाओ और इन्हें उठाओ, इन्हें हाथों पर उठा लो, गिरने से इनके पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। अंतिम क्षण तक वो हमारा इंतजार करता रहता है, और यीशु हमारी आत्मा को बचाने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों तत्पर है। इसलिए हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें आशीष दे। आज की इस संध्या वंदना के दौरान जो वचन आपने सुने हैं, प्रभु इसके माध्यम से आपका जीवन बदले और आपके जीवन में उद्धार आ जाए। याद रहे, जो प्रार्थना में नहीं है वो जीवन में भी नहीं होगा, और जो जीवन में नहीं है वो आपके परिवार में भी नहीं होगा। आपकी समस्याओं का हल आपसे इतनी दूर है जितने ज़मीन से आपके घुटने दूर हैं। इसलिए बाइबल में चलना सीख लें, आपके जीवन में रिजल्ट दिखने लगेंगे। आपको बाइबल के अनुसार जिंदगी जीना सीख लें और आपकी ज़िंदगी में आपको रिजल्ट दिखने लगेंगे। परमेश्वर में खड़े रहना, और परमेश्वर आपके लिए खड़ा रहेगा। परमेश्वर में चलना और बोलना सीख लीजिए, तो आपके जीवन में कष्ट भले ही आएंगे, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी कृपा हमारे लिए पर्याप्त होगी, क्योंकि संत पौलुस ने कहा कि उसकी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। उसका घर बनाते जाइए और वो आपका घर बनाए।